श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखिए तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखिए तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मित्रों, गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने को भी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए मित्रों, अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दीजिए जो आपको महत्व देते हैं। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। मित्रों, सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। देखिए मित्रों, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उससे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। सोचने वाली बात है मित्रों, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हैं आप, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर है। जिंदगी में एक ही नियम रखिए, सीधा बोलिए, सच बोलिए और मुंह पर बोलिए। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लीजिए, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और आपको सब्र करना। याद रखिए, ज़िंदगी चलती है, चलते रहिए, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहिए। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहिए। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चरागों सा जलते रहिए। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देगा, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहिए। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है आपका, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहिए। मित्रों, अच्छे लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। मंदिर के अंदर बैठकर जो लिया जाता है वह दान, और मंदिर के बाहर बैठकर जो लिया जाता है वह भीख। अजब का शब्द छल है, दोनों जगह पर
पैसा मांगा जाता है और दोनों ही भगवान के नाम से मांगते हैं, तो फिर अंदर बैठकर मांगने वाले को पंडित और बाहर बैठकर मांगने वाले को भिखारी क्यों कहते हैं? दोनों का काम एक जैसा ही है, इसलिए दोनों को पंडित ही कहो या दोनों को भिखारी कहिए। इंसान में भेदभाव मत करिए। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियाँ हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। मित्रों, एक बात याद रखिए, 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी ज़िंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यही होती है कि आपकी होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करिए, बस सही बने रहिए, गवाही वक्त खुद दे देगा। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियाँ में बदल जाती है। मित्रों, इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबों को भूलता है, और जब वृद्ध हो जाता है तो भूला हुआ सब याद करता है। यदि खुश रहना है तो ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो सदा दुखी ही रहते हैं। ज़िंदगी में जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे उन्हें धन्यवाद दीजिए, जो बुरा कहे उसे मुस्कुरा के ये सोच के माफ़ कर दीजिए कि सभी मानसिक रोगी अस्पतालों में नहीं मिलते, कुछ खुले भी घूमते हैं। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो 6 बातों को ज़रूर फॉलो करिए। बोलने से पहले सुनना सीखिए, खर्च करने से पहले कमाना सीखिए, लिखने से पहले समझना सीखिए, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखिए, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखिए, मरने से पहले खुलकर जीना सीखिए। मित्रों, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं विचारों का करिए। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान में भी दुखी है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। गांव में रहने वालों की नज़र शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश पर होती है, विदेश में रहने वालों की नज़र चांद तारों पर है, फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिसकी नज़र अपने परिवार पर है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही सभी मनुष्य एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। तो प्रिय भक्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।